हिंदू धर्म में भगवान हनुमान जी की पूजा, आराधना और वंदना बड़े ही श्रद्धा व भक्ति भाव से की जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो बहुत जल्द प्रसन्न होकर अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि हनुमान जी ऐसे एक देवता हैं जो कलयुग में आज भी मौजूद हैं और अपने भक्तों के ऊपर आने वाली विपदा को दूर करते हैं। हर प्रकार के दुखों के निवारण, भय से मुक्ति प्रदान करते हैं। अपने आराध्य हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ नियमित पाठ अवश्य करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा में चमत्कारी शक्तियों का वर्णन किया गया है, जिसका पाठ करने से हनुमत कृपा जरूर बनती है। हम आज इसी के बारे में बात करेंगे। हनुमान चालीसा का अर्थ दोनों जानेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहली पंक्ति है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारी। अर्थ है इसका, श्री गुरु महाराज के चरण कमलों के धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले हैं। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहुमयी हरहु कलेश विकार। इसका अर्थ है, हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्मल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थ है, श्री हनुमान जी आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों स्वर्गलोक, भूलोक और पाताललोक में आपकी कीर्ति है। यह पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमति के संगी कंचन वर्ण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंजित केसा। अर्थात, हे महावीर बजरंगबली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथ ही सहायक हैं। आप सुनहरे रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मुंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थात, आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर मुंज के जनेऊ की शोभा है। शंकर के अवतार हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज कृपेको वातुर प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात, आप प्रकांड विद्या निधान हैं, गुणवान और अत्यंत कार्यकुशल होकर श्री राम के काज करने के लिए आतुर रहते हैं। आप श्री रामचरित सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में बसे हैं। रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र की काज संवारे। अर्थात, आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री राम जी के उद्देश्य को सफल कराया। लाया संजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हरष उर लाए रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई तुम माँ प्रिय भरत ही संभाई। अर्थात, आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया, जिसे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। श्री राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस बदन तुम रोज अस गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा। अर्थात, श्री राम जी ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजार मुख से सराहनीय है। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंतन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहाँते कवि को विधि कही सके कहाँते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद देना। अर्थात, यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी
आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते। आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुम्हारो मंत्र भीषण माना लंकेश्वर वे सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु लियो ताहि मधुर फल जानो, लियो ताहि मधुर फल जानो। अर्थात आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। जो सूर्य इतने योजन दूरी पर हैं कि उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे। 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेलु मुख माही, जरा दिलांगी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगमा अनुग्रह तुम्हारे तेते। अर्थात आपने श्री राम जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांग लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो, वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो को डरना। अर्थात श्री राम जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता। अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। जो भी आपकी शरण में जाते हैं उस सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो किसी का डर नहीं लगता। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँक दे काँपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं भटक सकते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जुलावे। अर्थात वीर हनुमान जी, आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है, उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थात तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया। जिस पर आपकी कृपा हो, वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसके जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थात चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात आपको माता श्री जानकी ने ऐसा वरदान दिया जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियाँ दे सकते हैं। आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम औषधि है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भगत कहाई। अर्थात आपका भजन करने से श्री राम जी की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अंत समय से श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं, और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चित्तन धरहीं, हनुमत से ही सर्व सुख करेंगे। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सिमरे हनुमत बलबीरा। अर्थात हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती। हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता रहता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पार कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। अर्थात हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा, वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद की प्राप्ति होगी।
जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साकी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजिए नाथ हृदय माडेरा। अर्थात भगवान शंकर ने हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वे साक्षी हैं कि इसे जो पढ़ेगा उसे निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास हैं, इसलिए आप उनके हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसव सुरभूप। अर्थात हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। जय हनुमान जी, जय श्री राम। अगर आप लोग यहाँ तक देखे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए।